So our next article is tests of divisibility. A number is said to be completely divisible by another when the remainder is ज़ीरो. अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कब होगा? जब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा. ओके, तभी हम क्या मानेंगे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है. The rules of divisibility help us in finding out if a number is divisible by another without actually dividing it. और डिविजिबिलिटी के हम इसमें रूल्स देखने वाले हैं. डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं कि हम कोई भी नंबर का डिविजिबिलिटी के रूल्स हमें ये हेल्प करते हैं कि कोई भी नंबर हमें फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं. नंबर का आंसर जब हम कोई अनदर नंबर से यानी हम डिवाइडेंड को डिवाइज़र से जब डिवाइड करते हैं तो वो एक्चुअली में डिवाइड हो रहा है क्या, ये हमें मालूम करने के लिए हम डिविजिबिलिटी रूल को अपनाते हैं. सो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय टू. अभी हम देखेंगे कि टू से डिविजिबिलिटी टू का मतलब होता है कि टू से डिवाइड करना. ओके, यानी डिवाइज़र होता है टू. ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय टू. अगर कोई भी नंबर हो हम उसे टू से डिवाइड कर रहे हैं, समझ लो कि टू यहाँ पर डिवाइज़र का काम कर रहा है. टू क्या है? डिवाइज़र है. कोई भी नंबर को जब वो डिवाइड करता है तो इफ़ इट एंड्स विथ 2, 4, 6, 8 और 0 तो वो नंबर का यानी डिवाइडेंड का एंड यानी आखिरी नंबर कौन सा होना चाहिए? या तो 2 या तो 4 या 6 या 8 या तो फिर 0. सो वी कैन से ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू. तब हम क्या कह सकते हैं कि ये सब इवन नंबर टू से डिवाइड हो सकते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ बताया है 32. 32 क्या होगा? इजीली डिवाइड हो जाएगा टू से. ओके, सी मैं यहाँ पर आपको बता दी 2 से हमें 32 को डिवाइड करना है. तो 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, 2 आता है. 2 1s are 2. इसको 1 रह गया, इसको हमने नीचे ले लिया. 2 6 12 है ना. तो इस तरह से इजीली क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया. तो इसको भी हम इवन नंबर बोलेंगे. अभी यहाँ पर एंड में 4 आया है तो 4 भी इजीली 2 से डिवाइड होता है. 2 2s are 4. यहाँ 6 आया है. 2 3s are 6. यहाँ 8 आया है. 2 4s are 8. 0 आया है तो 0 भी इजीली कट हो जाएगा. डायरेक्ट यहाँ से कट नहीं करना है, यहाँ से कट करते आना है आपको लेफ़्ट साइड से. ओके, डिवाइड करते आना है. 2 2s are 4, फिर 1 रह गया, 16 बना. 2 4s are 16 और 0 0 लग जाएगा. तो इस तरह से अगर एंड पॉइंट देखना है, एंड का नंबर देखना है कि ये 2 4 6 8 और 0 आता है तो समझ जाना है कि वो 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है. डिविजिबिलिटी बाय 5. अभी 5 से डिवाइड होता है क्या देखेंगे कौन कौन सा होता है. ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट एंड्स विथ 5 और 0. कोई भी नंबर कब 5 से डिवाइड होगा? जब उसके नंबर के एंड में क्या आएगा? 5 आएगा या तो फिर 0 आएगा. देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर 0 0 5 5 यानी 5 से 5 के टेबल को हम कब पढ़ सकते हैं? जब उसका एंड का क्या हो? 5 और 0. ओके, सो यहाँ पर देखो ये 5 से इजीली कैंसिल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. कब? जब 0 और 5 आएगा. ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10. अभी 10 की डिविजिबिलिटी देखना है कि 10 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं. ए नंबर दैट एंड्स विथ 0 इज़ डिविजिबल बाय 10. अगर कोई भी नंबर में या डिवाइडेंड बोल सकते हैं हम, डिवाइडेंड में 0 आता है तो वो 10 से इजीली क्या होता है? डिवाइड हो सकता है. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सब में एंड के पॉइंट में क्या है? 0 है. यहाँ पर 0 आना चाहिए. ओके, सो सब तरफ क्या है? 0 0 है तो ये 10 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं. अभी यहाँ पर दिया है डिविजिबिलिटी बाय 3. अभी डिविजिबिलिटी बाय 3 अभी हमने 2 का देखा, 5 का, 10 का. अभी 3 का देखेंगे. ओके, जो कि ऑड नंबर है 3, सबको पता है.
2, 4, 6, 8, 10 और 0 ये इवन नंबर होते हैं और 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर होते हैं। तो 3 इज आल्सो वन ऑफ द ऑड नंबर। सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें 3 से डिवाइड करना है किसी नंबर को तो उसका सम यानी कोई भी नंबर का सम जो डिवाइडेंट में आया है नंबर उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो एग्जांपल देखिए, यहाँ नंबर है 348। अभी इसका सम निकाले हमने, ये नंबर का सम मीन्स ये सबको अलग अलग लिखकर हमने उसका एडिशन किए। 3 + 4 + 8 ये सबका एडिशन हो गया 15। सो इसको इजीली हम क्या कर सकते, 5 3 ज़ा या 3 5 ज़ा 15। 3 के टेबल में आया है ना ये, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, सो ये 3 के टेबल में आया है 5 के प्लेस पर, 3 5 ज़ा 15। सो ये मीन्स हमारा करेक्ट हुआ ये आंसर। ओके, अभी हम देखेंगे 5635 है। सो ये हम इसका सम निकालेंगे, 5 + 6 + 3 + 5। ओके, इसका एडिशन क्या आया, सम क्या आया, 19। अभी 19 नॉट डिविजिबल बाय 3। 19 होगा क्या कैंसल 3 से, नो, क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, उससे छोटा 18 आता है बट 19 नहीं आता है। सो ये वाला रॉन्ग हो गया। 16,980। अभी 1 + 6 + 9 + 8 + 0 टोटल आया है 24 सम इसका। सो 24 भी क्या होता है, 3 से कैंसिल होता है, यानी डिवाइड इजीली हो सकता है। 3 8 ज़ा 24 होता है। ओके, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कोई भी नंबर का एडिशन करके कि ये कैंसिल होता है या नहीं। इजी मेथड है ये। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 9। अभी 9 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो देखेंगे। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। अभी हमने जैसा 3 का किया है सेम उसी तरह 9 का करना है कि जो भी नंबर है उसका सम निकालना है और वो सम 9 के टेबल में आता है क्या वो देखना है। ओके, सो सी हियर एग्जाम्पल है 548। अभी इसका हमको सम निकालना है, 5 + 4 + 8 इनका सम क्या आया 17। तो अब हमें देखना होगा कि 17 9 के टेबल में आता है क्या, आता है क्या, काउंट करो, वो सॉरी 9 का टेबल बोलो, 9 का टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36 आ रहा है कि कहीं पर, हमें तो सिर्फ 17 चाहिए, तो 18 आता है। सो ये डिवाइड नहीं होगा 17 9 से। नेक्स्ट देखते हैं 8946। सो 8 + 9 + 4 + 6 ये सबका सम क्या आया 27। अभी देखना है 9 के टेबल में 27 आता है क्या। सो यस, 9 3 ज़ा 27, 3 के प्लेस पर आता है, 9 3 ज़ा 27 आता है। सेम इसी तरह 75,386 है। सो ये सबका सम कर लेना है, हमें सम निकालना है मीन्स एडिशन करना है। 7 + 5 + 3 + 8 + 6 क्या आया है 29। 29 आता है कि 9 के टेबल में, नो, तो 29 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट देखिए डिविजिबल बाय 4। अभी 4 से डिवाइड करना है, तो कौन से नंबर होते हैं 4 से डिवाइड। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 if the last 2 digit of the number are divisible by 4 or if they are both 0। जब 4 से कब डिवाइड होंगे, जब कोई भी नंबर के यानी डिवाइडेंट के लास्ट के 2 डिजिट यानी राइट साइड से 2 डिजिट जो आपको रेड रेड दिखाया है वो लास्ट के 2 डिजिट है, वो या तो क्या होना चाहिए 2 डिजिट्स
ऑफ द नंबर आर या तो वो 4 से डिवाइड होने चाहिए या तो फिर 0 होने चाहिए, तब 4 से नंबर को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आप पूरा नंबर डिवाइड करोगे और फिर आपको आंसर मिलेगा ही नहीं एक्चुअली जो आना चाहिए, तो कोई फ़ायदा होगा क्या उससे? नो। तो इसलिए सिंपल मेथड ये बताया है कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि वो इवन है या ऑड है, क्योंकि 4 खुद एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से ही इवन नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा। ओके, या अगर हम ऑड नंबर से डिवाइड करना चाहें तो फिर हमारा आंसर आएगा पॉइंट में। ओके, सो हमको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हमें देखना होगा कि ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से ही डिवाइड होते हैं क्या, मीन्स इवन नंबर से ही होते हैं क्या। तो 12 भी होता है, 4 3 ज़ा 12। 32 भी होता है, 32 4 के टेबल में कहाँ आता है? 4 8 ज़ा 32 होता है। ओके, और 48 भी आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 0 आ गया है मीन्स ये यहाँ से पूरा कैंसिल होते आता है, वो मतलब डिवाइड होते आता है। ओके, सो डिविजिबिलिटी बाय 6। अभी 6 से कौन कौन से डिजिट्स, कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं देखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अभी 6 के 2 फैक्टर निकलते हैं, एक 2 और एक 3, या तो 2 3 ज़ा 6 बोलो या 3 2 ज़ा 6 बोलो। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर 6 के 2 पार्ट बनाए हैं कि जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है नंबर और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। वी कैन से दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट एंड्स विथ 2 4 6 8 और 0, यानी इवन नंबर। जब 6 खुद क्या है, एक इवन नंबर है ना। तो जब 6 से कब डिवाइड होगा, जब कोई भी नंबर का एंड कौन से नंबर पे होगा, 2 4 6 8 और 0 पे होगा, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। जैसा यही रूल जैसा कि हमने डिविजिबल बाय 2 के लिए देखा था, तो 6 के लिए भी वही रूल है कि कब होगा, जब कोई भी रिमाइंडर का डिवाइडेंड का लास्ट नंबर, यानी ये लास्ट के नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, तो तब वो 6 से डिवाइड इजीली हो जाएंगे। एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। और जब वो नंबर को आप सम निकालोगे एडिशन करके, तो तब उसका क्या होना चाहिए, सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो सी हेयर नंबर दिया है 594। ओके, इसका सम निकाले है 5 + 9 + 4 18 निकला है। ओके, अभी ये 3 से डिवाइड होता है क्या? यस, 3 से डिवाइड होता है ये, और ये 2 से भी डिवाइड होता है। ओके, 18 क्या होता है, 2 के टेबल में भी आता है और 18 3 के टेबल में भी आता है। कौन से प्लेस पर आता है बोलो मुझे? 2 में 8 की प्लेस, 2 में 9 की प्लेस पर आता है, 2 9 ज़ा 18, और 3 के टेबल में कौन से प्लेस पर आता है, 3 6 ज़ा 18। ओके, सो मीन्स ये 2 और 3 दोनों से कैंसिल होता है या डिवाइड होता है। ओके, और 6 के टेबल में भी आता है वो, 6 3 ज़ा 18 होता है। और फिर ये देखेंगे हम नेक्स्ट, 5 + 6 + 3 + 7। ओके, इसका एडिशन किए कितना आया, 21। अभी 21 जो है वो 3 के टेबल में तो आएगा, 3 से डिवाइड होगा, बट वो 2 से होगा कि डिवाइड, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 3 से डिवाइड होगा। ओके, 21। अभी 16,980 को एडिशन किए, उसका सम क्या आया, 24। अभी 24 ये सिर्फ 3 से डिवाइड होगा और 2 से भी होगा। ओके, इवन एंड डिविजिबल बाय 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 3 से भी डिवाइड होता है, वो 3 के टेबल में भी आता है। ओके, सो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी हमने देखे है। यहाँ एक्सरसाइज है 4.5, टिक द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड क्रॉस दोज दैट आर नॉट। अभी क्या करना है, जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको हमें राइट करना है,
और जो नहीं होते उसे क्रॉस करना है। ओके, सो हमने क्या रूल देखा था 2 से डिवाइड होने में कि लास्ट के जो डिजिट्स है वो इवन होने चाहिए, या 2, 4, 6, 8 और 0। ओके, तो इस पर से हम देखेंगे। सी हेयर, फर्स्ट ए का जो है लास्ट डिजिट हमें देखना है 6 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 5 है, 5 इज़ ऑड नंबर, ये नहीं होगा। 4 इवन नंबर, ये होगा। 8 है, इवन नंबर है, होगा। 3 ऑड नंबर है, ये कैंसल, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। 7 इज़ आल्सो ऑड नंबर, सो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ये आपको करना है, आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 विदाउट डिवाइडिंग देम। अभी उनको डिवाइड किए बिना हमें बताना है, सर्कल करना है कि 3 से कौन से डिवाइड होते हैं। ओके, तो 3 का हमने क्या रूल पढ़ा था कि या तो उसका हमें सम निकालना है। ओके, सम देखना है हमें कि वो 3 के टेबल में आता है क्या। तो हमें देखना होगा कि ये 3 से इनका सम निकालना होगा। तो सम क्या आता है, 1 + 4 + 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 3 से डिवाइड होता है क्या, नो, सो ये तो नहीं है। अभी 7 + 8 + 0 कितना होता है, 15 होता है। 15 आता है 3 के टेबल में। ओके, 3 5 ज़ा 15, तो मीन्स ये 3 से डिवाइड होता है, इसको सर्कल कर लेंगे। 9 + 0 + 3 + 4 16 होता है। 16 आता है क्या 3 के टेबल में, नो, तो इसको भी क्रॉस नहीं करना, ये क्रॉस हो गया, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 + 6 + 7 + 1 कितना होता है, 17 होता है। 17 आता है क्या, नो, तो ये भी नहीं है। 2 + 2 इसका एडिशन, ये पूरा इसका सम क्या आएगा, 9 आएगा। 9 आता है क्या, यस, 3 3 ज़ा 9, यानी ये हो जाएगा 3 से डिवाइड। अभी इस नंबर का आप देखोगे तो 15 आता है, एडिशन इसका सम, तो ये भी हो जाएगा डिवाइड 3 से। देन इसका एडिशन 25 आता है। 25 आता है क्या 3 के टेबल में, नो, तो इसको सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट 27 इसका एडिशन आता है। 27 आता है कि 3 की टेबल में, यस, तो इसको सर्कल कर लेना है। इसका एडिशन आता है 15, सम इसका, तो ये भी सर्कल कर लेना है। ओके, जो 3 से डिवाइड होता है इजीली। सी हियर, पुट अ टिक मार्क इन द करेक्ट कॉलम्स। अभी यहाँ पर टिक मार्क करना है करेक्ट कॉलम्स में कि ये नंबर कौन से डिवाइज़र से इजीली डिवाइड होते हैं। ओके, सो 300 है, हमने देखा है 5 का जो रूल था। 5 के रूल में क्या बताया गया था कि लास्ट में 5 या फिर 0 आना चाहिए लास्ट के डिजिट में। तो देखते हैं, यहाँ पर 0 आया है, यानी ये 5 से डिवाइड होता है। और 10 का भी बताया है, तो हम 10 का भी देखेंगे। 10 का क्या रूल था, इसमें लास्ट में 0 आना चाहिए। ओके, यानी ये रूल 10 के लिए भी होता है ना। 5 और 10 दोनों से डिवाइड होता है 300। नेक्स्ट है 5। ओके, तो 5 जो है ये लास्ट, ये 5 के इसमें आएगा क्योंकि 5 के इससे इजीली डिवाइड होता है ये। 5 के रूल में हमने देखे थे, 5 के रूल में क्या देखे थे हमने कि 5 लास्ट में 5 आना चाहिए, लेकिन 10 के इसमें लास्ट में 0 आना चाहिए। तो यहाँ 0 है क्या, नो, तो ये ओनली 5 से ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट है यहाँ 0 0 है, ये 5 और 10 दोनों में बैठ सकता है ये, क्योंकि 5 में हमें 5 और 0 आना था और 10 में 0 आना था, यानी ये दोनों में भी, तीनों में भी टिक होगा। ओके, यहाँ इसको नहीं भी किए ना, जब दोनों में आ जाएगा तो सिर्फ यहाँ टिक करना है। ओके, इसके लिए भी सेम। और अगर जब कोई एक ही टेबल में आ रहा है तो ये इन दोनों में से एक को टिक करना है। अभी सी हियर,
3007 नंबर है, 3007 ये दोनों से भी डिवाइड नहीं होता है, सो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट है लास्ट में 5 आया है, यानी ये 5 के टेबल में आएगा। लास्ट में 0 आया है तो ये 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा। ओके, लास्ट में 5 आया है यानी ये सिर्फ 5 में आएगा, जो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4, राइट यस और नो। अभी यहाँ देखना है कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो 4 के लिए क्या रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट जो है या तो वो 4 से डिवाइड होने चाहिए या तो फिर 0 होने चाहिए। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि ये नंबर जो है लास्ट का 28 वो आता है कि 4 के टेबल में। सो आपको 4 का टेबल पढ़ना होगा। सो आप देखोगे कि 4 7 ज़ा 28 होता है, यानी ये यस लिखना है यहाँ पर, यानी ये डिवाइड होता है 4 से। अभी यहाँ पर है 14, तो 4 के टेबल में 14 आता है क्या, काउंट करो। 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 14 नहीं आता है तो यहाँ नो लिखना है। अभी यहाँ 36 आता है कि 4 के टेबल में, यस, 4 9 ज़ा 36, सो यहाँ यस लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये आपको करना है लास्ट के 2 डिजिट्स देखते हुए। ओके, 4 के टेबल में आता है तो यस लिखना है, नहीं आता है तो नो लिखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9, राइट यस और नो। सो यहाँ पर 9 का टेबल हमें पढ़ना होगा। सो 9 के लिए हमने क्या देखा था, रूल देखिए यहाँ पर। 9 के लिए हमने देखा था कि उसका सम कितना आता है वो देखेंगे। तो सम करके देखेंगे पहले हम। यहाँ पर इसका हम सम करेंगे, 2 + 1 + 7 10 होता है। 10 आता है क्या 9 के टेबल में, नो, सो यहाँ हम लिख लेंगे नो। ओके, 7 + 8 + 1 + 2 का एडिशन होता है 18 आता है क्या, यस, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो ये आता है, इसको यस लिख लेना है। आप इसका एडिशन करोगे 25 आएगा इसका सम। सो 25 9 के टेबल में नहीं आता है, सो ये इसको भी नो लिखना है। ओके, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 6, राइट यस और नो। अभी 6 से डिविजिबल देखना है। तो 6 का हमने क्या देखे थे, 6 के 2 फैक्टर निकलते हैं, 2 और 3, या तो 2 के टेबल में भी आएगा या 3 के टेबल में भी। तो हमें उसका सम देखना होगा। जब आप 7 + 8 + 0 का सम निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 आता है क्या 6 के टेबल में, 6 के टेबल में तो नहीं आएगा 15, बट यहाँ पर हम 6 के 2 फैक्टर निकालते हैं, एक तो 2 या तो 3। तो ये 15 2 से भी नहीं होगा बट 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15 होता है। सो यस, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ओके, नो, सॉरी, ये यस नहीं आएगा, ये नो आएगा। हमने क्या देखा था कि जब 2 और 3 दोनों से भी क्या होने चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नो आएगा। 2 से हो रहा है क्या, क्योंकि हमने 6 के 2 फैक्टर निकाले थे, तो ये सिर्फ एक फैक्टर से ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, इसलिए नो आएगा ये। अभी इसका एडिशन होता है 21 2 के टेबल में आता है या नो, 3 के आता है। ओके, सो ये भी नो ही आएगा। अभी इसका एडिशन भी 21 होता है, सो ये भी नो आएगा। इसका एडिशन देखेंगे, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 आता है क्या 6 के टेबल में, 2 के तो आता है, 3 के आता है क्या, नो, सो ये भी नो आएगा। इस तरह ये आपको करना है। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4.5 फिनिश होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।